Hello dear students, very warm welcome to our YouTube channel Bioweek। तो इस वीडियो में हम देखेंगे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर ऑफ TYBSc जूलॉजी और आपका पेपर होगा फोर्थ जेनेटिक्स। ठीक है, देखिए हमने थर्ड पेपर का वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जो कि बायोलॉजिकल केमिस्ट्री था। ये आपका फोर्थ पेपर होगा। ये भी बहुत सिंपल पेपर है, आपको फिर भी इससे डर लग जाएगा पर भी बहुत सिंपल सा पेपर होगा ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये जो पेपर था ये अक्टूबर 2022 में आया हुआ था। डिफाइन सिस्टोन क्या होता है? ओके, जो कि जीन स्ट्रक्चर्स होता है। सिस्टोन जो है फंक्शनल यूनिट है ऑफ जीन, ओके, जिससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। सो सिस्टोन ट्रांसवर्जन म्यूटेशन बहुत ही सिंपल सा है। इट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ओके, सो इसमें क्या होता है, प्यूरीन्स जो है वो पायरिमिडीन से रिप्लेस होते हैं या पायरिमिडीन्स जो है वो प्यूरीन से रिप्लेस होते हैं। जैसे ए एंड जी के बदले यहाँ पे टी एंड सी आ सकता है। देन डायहाइब्रिड क्रॉस आपको पता ही है, जब दो कैरेक्टर्स को दो कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है एक साथ तो उसे हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ओके, हैप्लोडिप्लॉइडी सिंपल सा है, एक सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम है जो कि हमें हनी बीज में देखने को मिलती है। हैप्लोडिप्लॉइड, ओके, जिसमें कि मेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और फीमेल जो होती है वो डिप्लॉइड होती है। मेल में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं तो फीमेल्स में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। देन हाइपरट्राइकोसिस, ओके, सिंपल सा है, एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन ईयर पिना जो ह्यूमन में मोस्टली मेल में पाई जाती है। ओके, मेल में ही पाई जाती है। हाइपरट्राइकोसिस जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो सिर्फ मेल में देखने को मिलती है, जिसमें कि जो हमारा ईयर पिना होता है उसके ऊपर। सो ये जो है वो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है। इसे क्या कहते हैं? वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन इस बार भी बन सकता है, शॉर्ट नोट्स के लिए भी बन सकता है। देन लिथल अलील, लिथल अलील्स कुछ ऐसे अलील्स होते हैं दे कॉज डेथ ऑफ देयर पजेसर। देखिए कितना सिंपल से क्वेश्चन है, कितने सिंपल। जो पजेसर है जिसके पास लिथल जी अलील्स होंगे उसकी डेथ हो जाएगी, सो लिथल है। ओके, सो इट कॉज द डेथ or responsible for the death of the possessor. So dominant lethal alleles हो सकते हैं, recessive lethal allele हो सकते हैं। तो चलिए आगे की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत सिंपल से है। बहुत ही सिंपल देखिए, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हार्डी वेनबर्ग्स लॉ। ओके, तो जैसे कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 या P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये हार्डी-वेनबर्ग्स का। हार्डी-वेनबर्ग्स हमें क्या कहता है? Allelic frequency and genotypic frequency remains constant over generation to generation. Simple सा है। Then describe the concept and characteristics of multiple allele with a suitable example. ABO blood group system का example दे दीजिए, ये multiple alleles का ही example है। Multiple alleles क्या होते हैं? अगर किसी जीन्स के दो से ज्यादा alleles हो, अल्टरनेटिव कॉपीज हो या अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो, दो से ज्यादा मतलब कि तीन या तीन से ज्यादा अगर अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो किसी जीन्स के तो उसे हम मल्टीपल अलील्स कहेंगे। देन डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस किसी भी इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंट होना विदाउट फर्टिलाइजेशन। पॉइंट म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ट्रांसवर्जन उसमें से मैंने आपको बता दिया है। Then XX, X0 and ZZ, ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन बहुत सिंपल से है, दोनों भी XX, X0 भी। ओके, ड्रोसोफिला में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे इंसेक्ट्स में आपको XX, X0 मिलता है और ZZ, ZW जो है वो बर्ड्स में देखने को मिलता है। टर्नर सिंड्रोम के बारे में है। ओके,
एक्स क्रोमोसोम्स से रिलेटेड। चलिए, अगर नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 था डिस्कस कलर ब्लाइंडनेस विद सुटेबल एग्जांपल। एक एग्जांपल देना है अच्छा सा, ओके, और आपको कलर ब्लाइंडनेस ये करना है। ओके, सो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक स्लिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें कि कलर सेंसिटिव सेल्स जो है वो बनेंगे नहीं, ओके, और स्पेसिफिकली उस इंडिविजुअल्स दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर, ओके। Then what is mutagenic agent? In the different types of mutagenic agents. Mutagenic agents यानी कि ऐसे agents जो कि mutation cause कर सकते हैं, okay? और वो physical हो सकते हैं, chemical हो सकते हैं, biological हो सकते हैं। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसमें आपको जीन पूल क्या होता है, ओके, जीन फ्रीक्वेंसी, ये सारी की सारी चीजें जो यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपल एलील से क्या इंपॉर्टेंस है, क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ जीन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मेरेबेलिस जेलापा, ओके, इसके बारे में अगर हम बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो उसका जो मोनोहाइब्रिड मतलब रेशियो जो होता है जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक, वो सेम होगा और वो आपको देखने को मिलेगा 1:2 2:1, यही होगा। ओके, सो रेड एंड व्हाइट फ्लावर का क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, आपको मिलेंगे पिंक कलर के फ्लावर, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, सो हेटेरोजाइगस जो होंगे वो, ठीक है। सो यहाँ पे डोमिनेंस कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, या पार्शियल डोमिनेंस भी कह सकते हैं, कोई भी दो एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स, टाइप्स ऑफ गैंड्रोमॉर्फिज्म, ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल्स जिसमें कि हाफ पोर्शन जो होगा बॉडी का वो मेल का होगा, हाफ पोर्शन जो होगा वो फीमेल का होगा। 12 में बटरफ्लाइज में या ड्रोसोफिला में गैंड्रोमॉर्फिज्म देखने को मिल जाता है। देन पैरामेट्रिक मेटिंग, ओके, सो ये जो असेंशंस होते हैं हाइडेनबर्ग इक्विलिब्रियम में हमें देखने को मिल जाता है, तो उसके बारे में है। तो बहुत ही सिंपल सा ये पेपर था। इसके बाद अगर हम बात करें तो और एक पेपर है जो कि अभी जस्ट फिलहाल आया हुआ था 2023 में। देखिए, डिफाइन सिस्टोन, फिर से रिपीट क्वेश्चन आया था। देन डिफाइन आरएच फैक्टर्स क्या होता है, व्हाट इज इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जीन पूल, हाइपरट्राइकोसिस एंड क्रोमोसोमल अनयूप्लॉइडी, ये अनयूप्लॉइडी है, इट इज क्रोमोसोमल अनयूप्लॉइडी, ठीक है। चलिए, उसके बाद सिंपल से अगर हम बात करें, देन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द कंप्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस मतलब कि आपका जो रेगुलर आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था ना, टॉल और शॉर्ट प्लांट का या डॉर्फ प्लांट का, तो वो कंप्लीट डोमिनेंस हो गया। इट्स कंपेयर्ड विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कंपेयर में बताना है आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक मिनट में आपको समझा दूं, तो कंप्लीट डोमिनेंस में जो होगा, वो जो डोमिनेंट अलील होगा, वो डोमिनेंट अलील जो है वो सप्रेस करेगा रिसेसिव अलील का एक्सप्रेशन कंप्लीटली, और उसको एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो कंप्लीटली उसका सप्रेशन जो है वो हाइड नहीं करता, एक्सप्रेशन जो है वो सप्रेस नहीं करता है, इसलिए कुछ हद तक रेसेसिव अलील भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसके वजह से कंप्लीट जो आपका डोमिनेंट अलील होगा वो कंप्लीटली शो नहीं होगा, सो इनकम्प्लीटली होगा। सो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको बताना है। Then what is point mutation? Same question repeat हुआ है. Then what are the alkylating agents mentioned in two example of this? Then describe the structural alternation in chromosome. Then explain the genetics basis of Klinefelter syndromes and give its diagnostic characters. कैसे है genetics cross करके दिखा दीजिएगा और फिर कुछ characters है वो. Then explain the Heidelberg's law and its equilibrium. क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे तो लिथल जीन्स के बारे में आपको डिस्कस करना है विद सुटेबल एग्जांपल। देन राइट अ नोट ऑन यूवी रेडिएशंस एंड आयोनाइजिंग रेडिएशंस एज म्यूटाजेनिक एजेंट्स। देन एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ gynedomorphisms, importance of genetic counseling, hemophilia, intercalating agents, XXX0 type of sex determination,
एडवर्ड सिंड्रोम एंड मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहाँ पे सिर्फ डोमिनेंस का लॉ एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, फिर ये कुछ जो हमने आपके लिए बनाया हुआ है, म्यूटेशन क्या होता है, सिस्टोन जीन पूल, जेनेटिक्स, कार्योटाइप, जीनोटाइप क्या होता है। डेफिनेशन कहीं से भी आ सकते हैं, बहुत सारे डेफिनेशन है जेनेटिक्स के, इसमें जेनेटिक सब्जेक्ट्स में किससे भी कहीं से भी डेफिनेशन बन सकते हैं। दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एलील्स विद सुटेबल एग्जांपल, डिस्क्राइब यूवी रेडिएशन एज म्यूटाजेनिक एजेंट्स, राइट a note on genetic counseling, explain any two types of sex determination, कोई भी यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है तो आपकी वजह से आप क्या XXXY भी कर सकते हो, XXX0 ZZZW have not deployed कुछ। Discuss the Mendel's law of independent assortment with suitable examples. So यहाँ पे dihybrid cross आपको then explain the classical and modern concept of gene. Describe the application of the genetics in diagnostics and breeding technology. Then explain the Hardy-Weinberg principle. एक chapter है तो इसके ऊपर question तो आ सकता है. Then discuss RH blood group system. यहाँ पे ABO blood group system भी आ सकता है. Then Edwards syndrome क्या है, पैनमेट्रिक मेटिंग, गाइंड्रोमॉर्फिज्म, लिथल एलील, जीन डिसऑर्डर्स एंड पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पे देखिए अलील्स क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या है, कोडोमिनेंस की डेफिनेशन यहाँ पूछी गई है, पार्थेनोजेनेसिस की डेफिनेशन, अनयूप्लॉइडी क्या होता है, यूप्लॉइडी भी पूछा जा सकता है, जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, monohybrid cross with suitable example, base analogs and alkylating and intercalating agents. Okay, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है, 6 मार्क्स के लिए है। Explain the inheritance of color blindness with suitable example, point mutation, then Turner syndrome and its symptoms, X0 type of sex resume, XXX0, describe the inheritance incomplete dominance with suitable example, मेरा बिलीजिला वाला अभी जो मैंने बताया वो, verify genetic mutation, write a note on numerical alternation in chromosome, नंबर जो चेंज होते हैं okay, बढ़ जाते हैं। Then genetic counseling, hypertrichosis, symptoms of Klinefelter, hemophilia, hypodiploidy, कम हो रहा नंबर, and why Mendel chose the pea plant for his experiment, बहुत सिंपल सा है। और ये आखिरी वाला पेपर आपके लिए, हेरिडिटी क्या है, name any two genetic disorders, कोई भी दो, allele frequency, transversion, induced mutation, Bates analogous, law of segregation is a double example, concept of multiple alleles, lethal alleles के बारे में, then application of genetics and in genetic counseling, gynomorphism, यहाँ पे सिर्फ ZW दिया है 4 मार्क के लिए, हाइडेनबर्ग मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन, हीमोफीलिया पूरा यहाँ पे लिखना है आपको, सुटेबल एग्जांपल कर दीजिए, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। कोडोमिनेंस, पैनमेट्रिक मेटिंग, पटाउट सिंड्रोम, स्ट्रक्चरल अल्टरेशन, कार्योटाइप्स क्या होता है, म्यूटेजेनिक एजेंट्स क्या होता है। ओके, सो ये जो थे वो 5 पेपर दिए हुए हैं मैंने। हाँ, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत रिपीटेड है, आपको पता ही है, बट मैं श्योर के साथ कह सकता हूँ कि इसके बाहर का क्वेश्चन पेपर आपको नहीं आएगा। ओके, क्योंकि ये पूरा सिलेबस सामने रख के ही क्वेश्चन जो है वो बनाए हुए हैं। तो इतना करके जाइए, इसमें से जो जो आपको लग रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से करके जाइए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और ये वीडियो जो है वो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं बट आपके जो फ्रेंड्स हैं बाकी के उनको पता नहीं है, तो डेफिनेटली आप उनको भी शेयर कीजिए सो उनको भी हमारे चैनल का फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।